Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. तो देखो, आज मैं आपको डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझाऊंगी। तो इसमें हम दो थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले है यूरी ब्रॉनफेन बर्नर। ठीक है, नाम बड़ा सा है, मुश्किल सा लग रहा है, बट थ्योरी बहुत सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो, यूरी ब्रॉनफेन बर्नर ने बोला कि एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा होता है, ठीक है, बट वो ऐसे ही नहीं बड़ा हो जाता एक वैक्यूम में। एक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो एम्बेडेड है उस कॉन्टेक्स्ट में। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके टीचर्स आते हैं, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स। वो लाइफ में जिस किसी से भी ओवरऑल इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी में क्या है। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, वैक्यूम में नहीं होती, इसका ध्यान रखना है। और देखो, इन्होंने बोला कि सराउंडिंग्स में हो रहा है सब। ठीक है, ये दो चीजें याद रखो, और ये दो चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब एक चीज देखो, इन्होंने ना एक पैराडाइम बनाया, एक चार्ट बनाया, एंड इसको इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस बोले। इसमें बहुत सारे स्टेजेस है, एक एक स्टेज को अच्छे से ध्यान दो और मेरे साथ सुनो। तो पहला स्टेज है हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में होता है हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट, हमारे इमीडिएट कनेक्शंस जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं पेरेंट्स यानी प्राइमरी केयर गिवर्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं जिनसे स्कूल में मिलता है, ठीक है, एंड फ्रेंड्स होते हैं। अब इसके बाद है हमारा मीजो सिस्टम। ठीक है, मीजो सिस्टम में ये होता है कि जिन लोगों से उसने इंटरैक्ट किया ये एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चे के फ्रेंड्स को कैसे व्यू करता है। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, वो कैसे अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को या टीचर्स से रिलेट करता है या व्यू करता है, इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद है हमारा एक्सो सिस्टम। ठीक है, ये उसका इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहां पे उसका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, इतना समझो। इसमें आ जाते हैं कि अगर उसके पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं, ठीक है, उसके सराउंडिंग में, उसका कोई रोल नहीं है इससे। ठीक है, पेरेंट्स कहीं मूव आउट करते हैं, ट्रांसफर ले लेते हैं दूसरी सिटी में, ठीक है, उसको एंटरटेनमेंट जो मिलता है डेली लाइफ में, उसके क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो सिस्टम को कल्चर कहते हैं, तो यानी उसके क्या वैल्यूज हैं, क्या कल्चर है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्चर। तो कल्चर होता है क्या आइडियाज है, क्या ओपिनियंस है, क्या वैल्यूज है, क्या फेथ है, क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या आर्ट और मीडिया एक बच्चा कंज्यूम करता है अपने लाइफ में। ठीक है, उसके बाद फाइनली है हमारा क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो क्रोनो सिस्टम का मतलब समझो। क्रोनो का मतलब ना टाइम से रिलेटेड होता है, इतना समझ लो। ठीक है, अगर इतना समझ लोगे तो इसका मीनिंग भी याद रहेगा। अब ब्रॉनफेन बर्बर ने बोला कि ओवर उसकी पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है, जब से छोटा था बड़ा हुआ, जितने भी लाइफ इवेंट्स होते हैं ना, वो हम इसमें डाल देते हैं। तो ये उसने बोला। अब इसको ना थोड़ा और अच्छे से समझो। उन्होंने बोला कि क्रोनो सिस्टम एक यूजफुल डिमेंशन है, इसका ध्यान रखो। यूजफुल क्यों है? क्योंकि लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए सब इसमें आ जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि इसमें इंक्लूड होता है चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, एड्रेस, पेरेंट्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एज वेल एज इमेंस सोसाइटी चेंजेस। ठीक है, अगर वो ऐसी सोसाइटी में था जहां पे पहले बहुत गरीबी थी एंड बाद में वो जाके रिच हो गया। ठीक है, अब देखो रिसर्च ने एक और चीज सजेस्ट की। रिसर्च ने सजेस्ट किया जो बच्चे बहुत ही इम्पोवरिश्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, यानी जिनके पेरेंट्स उनको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाते हैं, जो अच्छी स्कूलिंग नहीं होती, ठीक है, अच्छे ट्यूशंस में नहीं जा पाते, उनको न्यूट्रिशनली ज्यादा कुछ मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, सो दे डोंट डेवलप रियली वेल एंड दे डोंट डू वेल इन लाइफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं दुर्गानंद सिन्हा। ठीक है, दुर्गानंद सिन्हा ने बोला कि दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। ठीक है, अब उन लेयर्स को समझो। ठीक है, तो एक होती है हमारी विजिबल यानी अपर लेयर, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स। ठीक है, और दूसरी होती है सराउंडिंग लेयर, जो इस अपर लेयर को सराउंड करती है, यानी उसका खुद का कास्ट क्या है, किस क्लास से आ रहा है, उसको लाइफस्टाइल में क्या अम्यूनिटीज मिल रही है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया, आप मेरे साथ समझो। ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सिन्हा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी एनवायरमेंट का क्या रोल है इकोलॉजिकली। इसमें अब देखो क्या आती है, फैमिली आएगी, ट्रेडिशंस आएंगे, क्या कल्चर है, क्या सोशल नॉर्म्स है।
यू कैन सी ब्रॉनफेल्ड बर्बर ने भी यही बातें कही थी, ठीक है, बट दिस इज मोर रिलेटेड टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिर आ जाता है हमारा कि वेरिंग डेवलपमेंट होती है अक्रॉस कल्चर्स। वेरिंग का मतलब यह है कि हर कल्चर में डिफरेंट होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं। देन वन मॉडल विल नेवर फिट ऑल, ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग बहुत अलग है, हमारे अंदर इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। फिर इन्होंने बोला कि इंडिजिनस साइकोलॉजी में एक इंडिजिनस इकोलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए, और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड देन ही स्टडीड इंडिविजुअल इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट, यानी नेचुरली एज दे वर अकरिंग, यहां पे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हुई है, ठीक है। फाइनल टेक अवे ये है कि इंडियन साइकोलॉजी को इंडियन रियलिटीज यानी इंडियन वैल्यूज दिखाने हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट समझाया एंड उसमें हमने दो चीजें देखी। अब बिग क्विक क्विज कर लेते हैं। Who contributed to indigenous psychology? And we have four options as usual. Is it SM Mohsin, CH Rice, Durganand Sinha, none of the above? देखो इंडिजिनस अप्रोच हमने जस्ट अभी पढ़ा है और हमें पता है सही आंसर है सी, दुर्गानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनडायरेक्ट एनवायरमेंट इज कॉल्ड क्रोनो सिस्टम। देखो ये एकदम फॉल्स है, तो हमारा आंसर है बी, क्योंकि इनडायरेक्ट एनवायरमेंट में तो क्रोनो सिस्टम आता ही नहीं है। क्रोनो सिस्टम में तो सब कुछ कवर हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यूरी ब्रॉनफेल्डर का हमेशा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।